हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक से होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक अंक का घटाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक जंगल में एक शेर रहता था। उसी जंगल में 6 हिरणों का एक झुंड भी रहता था। एक दिन एक हिरन नदी किनारे पानी पीने गया। वहां पहले से घात लगाए शेर ने उस हिरन का शिकार कर दिया। तो बताओ, अब जंगल में कितने हिरन शेष रह गए होंगे। सोचो सोचो। 6 हिरन थे, एक को शेर खा गया। कितने हिरन घटे और कितने शेष बचे। नहीं आया समझ में। चलो पहले कुछ वीडियो देखते हैं। हेलो किन्नू, हाउ आर यू? कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? अच्छा, कैफे में आके चॉकलेट खाए जा रहे हैं? आप भी लो ना किन्नू। ओके, बाय बाय, मैं चलती हूँ। ओके किन्नू, बाय बाय, कल मिलते हैं स्कूल में। मेरे पास 3 चॉकलेट थी, मैंने 2 चॉकलेट किन्नू को दे दी। तो जरा बताओ, अब मेरे पास कितनी चॉकलेट बची? बिल्कुल सही, एक बची, और अब मैं इसे मजे से खाऊंगा। गुड्डू के पास 3 चॉकलेट थी। उसने 2 चॉकलेट किन्नू को दे दी। अब गुड्डू के पास एक चॉकलेट ही शेष बची। माँ, क्या आप मुझे 10 रुपए देंगी? मुझे नई कलम खरीदनी है। हाँ बेटा, अभी लाती हूँ। ये लो बेटा, गुम मत करना। हाँ माँ, गुम नहीं करूँगा, धन्यवाद। बेटा, सुबह मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए थे, तुमने बचे हुए पैसे मुझे लौटाए नहीं। माँ, मैंने बचे हुए पैसों से एक टॉफ़ी खरीदी थी। अच्छा, अगर तुमने एक टॉफी खरीदी थी तो भी तो पैसे बचने चाहिए थे। वो बचे हुए पैसे कहाँ हैं? तुमने गुम कर दिए या तुम्हें दुकानदार ने लौटाए ही नहीं? माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने एक कलम खरीदी, एक टॉफ़ी खरीदी, पर मुझे दुकानदार ने कोई भी पैसे वापस नहीं किए। हाँ, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। देखो बेटा, मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए थे, जिसमें से तुमने 5 रुपए की कलम खरीदी, 1 रुपए की तुमने टॉफी खरीदी, यानी 5 और 1 हुए 6। अगर हम 10 में से 6 को घटा दें तो भी तो 4 रुपये बचने चाहिए थे। दुकानदार ने तुम्हें 4 रुपये लौटाने चाहिए थे। मैं आज ही दुकानदार से मिलूंगी और उससे पूछूंगी। गुड्डू की मम्मी ने गुड्डू को 10 रुपए दिए। उस 10 रुपए में से गुड्डू ने 5 रुपए की एक पेन खरीदी। अब उसके पास शेष बचे 5 रुपए। इन 5 रुपए में से गुड्डू ने 1 रुपए की टॉफी खरीदी। अब उसके पास बचे शेष 4 रुपए। तो बताओ, गुड्डू अपनी मम्मी को कितने पैसे वापस करेगा। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। गुड्डू 4 रुपए अपनी मम्मी को वापस करेगा। इसी को कहते हैं घटाना। जब किसी संख्या अथवा अंक से किसी दूसरी संख्या या अंक को कम किया जाता है तो उसे घटाना कहा जाता है। एक पेड़ की डाल पर 6 तोते बैठे थे। 2 तोते उड़ गए। तो बताइए, कितने तोते शेष बचे। बिल्कुल सही, 4 तोते शेष बचे। एक बगीचे में सूर्यमुखी के 9 फूल लगे थे। 4 फूल एक बच्चे ने तोड़ लिए। तो बताइए, अब बगीचे में कितने सूरजमुखी के फूल शेष बच गए। राहुल के पास 8 आम थे। उसने 4 आम अपने भाई रविंदर को दे दिए। तो बताइए, अब राहुल के पास कितने आम शेष बचे। 4 आम शेष बचे।
हिमानी के पास 5 माल्टे थे। उसने 3 माल्टे किरण को दे दिए। तो बताइए अब हिमानी के पास कितने माल्टे शेष बचे होंगे? सोचो तो जरा। बिल्कुल सही, 2 माल्टे शेष बचे हिमानी के पास। आपके पापा आपके लिए 6 पेंसिलें खरीद कर लाए। लिखते लिखते 4 पेंसिलें खत्म हो गईं। तो अब बताइए आपके पास कितनी पेंसिलें शेष बची होंगी? जी हाँ, 2 पेंसिलें अब आपके पास शेष बची हैं। किरण की मम्मी 9 समोसे खरीद कर लाईं। उन्होंने 3 समोसे किरण को दे दिए। तो बताइए तो जरा आप किरण की मम्मी के पास कितने समोसे शेष रह गए होंगे? बिल्कुल सही बच्चों, उनके पास 6 समोसे बचे हुए हैं। आइए अब कुछ रचनात्मक अभ्यास कार्य करते हैं। अगले पटों पर आए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आठ तितलियां फूलों पर बैठी थीं, 4 उड़ गईं। बताइए अब कितनी तितलियां शेष बची? आपके स्कूल में 5 फुटबॉल थीं। खेलते समय बच्चों की 1 फुटबॉल खो गई। बताइए अब स्कूल में कितनी फुटबॉल शेष बची होंगी? राहुल के बगीचे में 9 गुलाब के फूल लगे थे। राहुल ने 5 गुलाब के फूल सिमरन को दिए। बताइए अब राहुल के बगीचे में कितने गुलाब के फूल शेष बचे होंगे? भावेश के घर में 5 गमले थे, 2 गमले टूट गए। अब बताइए भावेश के घर में कितने गमले शेष बचे हैं? नीचे दिए गए घटाओं को अपनी कॉपी में करें। इनके उत्तर अगले पट में दिए गए हैं।